अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो में आई वेलकम ऑल ऑफ यू। दोस्तों पेपर हो चुका है आज EMU BA फॉरेन लैंग्वेज का। बहुत लोग इसका पूरे साल से इंतज़ार कर रहे थे, सब जानते हैं कि इसमें एडमिशन हो जाएगा तो आगे एक आपको अच्छा कैरियर मिल सकता है। दोस्तों बात करते हैं अब इसके आंसर की पेपर आपके सामने होगा, आपके पास होगा, पेपर निकाल लीजिए। मैं बताने वाला हूँ आपको आप इसकी आंसर की। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब प्लीज़ कर लें, बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। दोस्तों चलते हैं पेपर की तरफ। पेपर दोस्तों आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, आप दिख रहा होगा। अब इस पर मैं बताऊंगा आपको आंसर्स, आप अपने आंसर चेक कर सकते हैं। दोस्तों सारे ही आंसर मुझे पूरी उम्मीद है ठीक हैं, 2 4 5 यहाँ हो सकते हैं, उसको प्लीज़ आप इग्नोर कर दीजिएगा। तो पहला सवाल आया था अर्जुना अवार्ड इज रिलेटेड टू, इसका आंसर होगा दोस्तों स्पोर्ट्स। दूसरा नेक्स्ट सवाल आया था हु वॉज अपॉइंटेड एज CGI ऑन अक्टूबर 2019, तो इसका आंसर होगा शरद अरविंद बोर्डवे। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था व्हाट इज द नेम ऑफ भूटान्स पार्लियामेंट, तो इसका आंसर होगा शोगडू। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको मिला था द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर सेलेक्टेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट सवाल वी हैव सेवरल लाइब्रेरीज एट द कैंपस। द बोट सैंक इन नो टाइम, दोस्तों इसका आंसर होगा बोट सैंक इन नो टाइम। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था विच प्लैनेट इज नोन एज द इवनिंग स्टार, तो इसका आंसर होगा वीनस। नेक्स्ट सवाल दोस्तों ये सवाल काफ़ी मुश्किल था, बहुत ही कम बच्चे से कर पाएंगे। विच अमंग द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे रूट, तो इसका आंसर होगा कोलकाता से हजीरा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था द टोटल मेंबरशिप ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, तो इसका आंसर होगा 15। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको यहाँ मिला था नीति आयोग से पहले क्या था, तो इसका आंसर होगा प्लानिंग कमीशन। पाब्लो पिकासो इज अ फेमस पेंटर। नेक्स्ट सवाल दोस्तों ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल लगा होगा, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, तो इसका आंसर होगा एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, क्यूबिक मीटर, तो इसका आंसर होगा एब्सोल्यूट। नेक्स्ट सवाल आया था कार्बन डाइऑक्साइड वॉज डिस्कवर्ड बाय, तो इसको डिस्कवर किया था जोसेफ ब्लैक ने, इसको नाम दिया था हेलमोंट ने, इसलिए मैं इसको हेलमोंट आंसर करता हूँ, ध्यान करिएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आता है इन अकबरी आर्किटेक्चर द बिल्डिंग मटेरियल प्रिडोमिनेटली यूज वॉज रेड सैंडस्टोन। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आता है ख्वाजा अब्दुल समद वॉज अ कोर्ट पेंटर ऑफ जहांगीर, सही आंसर है ये। नादिर शाह इन्वेजन टुक प्लेस ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद शाह। नेक्स्ट सवाल दोस्तों यहाँ आपको मिला था विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट साइट डिस्कवर्ड अंडर इंडस वैली सिविलाइजेशन। नेक्स्ट का आंसर होगा दोस्तों हड़प्पा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था इजरा कप इज रिलेटेड टू, सवाल थोड़ा मुश्किल आ गया था, इसका आंसर होगा दोस्तों पोलो। नेक्स्ट सवाल आपको आया था ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किसकी बुक है, स्टीफन हॉकिंग की बुक है। दोस्तों ये सवाल भी थोड़ा मुश्किल था। इम्पॉसिबल ट्रिनिटी दोस्तों क्या होता है, इम्पॉसिबल ट्रिनिटी होता है कंट्री कैन नॉट मेंटेन ऑल 3 पॉलिसी गोल, फ्री कैपिटल इनफ्लोज, फिक्स एक्सचेंज एंड इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था मदरसतुल उलूम मुसलमान हिंद वॉज इस्टेब्लिश बाय सर सैयद अहमद ख़ान इन, दोस्तों इसका आंसर डाउट है, इसका छोड़ दीजिए, इसका डाउट है मुझे। अगर आप देखें तो 1875 ही होगा दोस्तों इसका आंसर। अगर हम बात करें EMU की, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, यही होगा दोस्तों इसका आंसर 1875 ही होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आप इसका आंसर ये लगा दे रहा हूँ। नेक्स्ट सवाल आपको आता है द फर्स्ट रूलर ऑफ खिलजी, उसका आंसर होगा जलालुद्दीन खिलजी। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था इन इट्स एंजियोलॉजी इस्लाम गिव द फॉरमोस्ट प्लेस टू जिब्राइल, तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको यहाँ मिला था इनमें से कौन से प्रॉफिट है, उसका आंसर होगा इसहाक अलैहिस्सलाम। नेक्स्ट सवाल आता है द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द MAO कॉलेज वॉज लेड बाय लॉर्ड रिटन, दोस्तों इसका आंसर होगा लॉर्ड रिटन। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था शेख अहमद सिरिंदी बिलोंग टू द नक्शबंदी ऑर्डर के सूफ़ी हैं ये। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था ऑथर ऑफ अकबरनामा अबुल फजल। सियासत्ता में दोस्तों कितनी बुक्स हैं, इसके अंदर 6 बुक्स हैं। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था मोती मस्जिद इन लाल किला वॉज बिल्ट बाय औरंगजेब। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था द रियल नेम ऑफ नवाब मौसरुल मुल्क इज़ मेहंदी अली खान, सही आंसर ये है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आपको आया था, अब चलते हैं रीजनिंग, तो इसमें कौन सा पेयर सेम होगा, उसका आंसर होगा ACRU। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था आपको बुक इज़ टू पब्लिशर एज फिल्म इज़ टू, पब्लिश कौन करता है, तो ये होगा दोस्तों इसका प्रोड्यूसर। नेक्स्ट सवाल आया था सेलेक्ट द ऑड वन आउट, तो इसका आंसर होगा रग, बाकी सारे फर्नीचर, रग जो है फर्नीचर नहीं होता है। नेक्स्ट सवाल आपको आया था इनमें से कौन सा इन द गिवन फिगर इफ ट्राइंगल रिप्रेजेंट हेल्दी पीपल, रेक्टेंगल ओल्ड पर्सन एंड सर्कल रिप्रेजेंट मैन
व्हाट इज द नंबर ऑफ दोज मैन हु आर हेल्दी बट नॉट ओल्ड, इसका आंसर होगा दोस्तों 2। वो ये आपका ट्राइंगल भी आ रहा है और सर्कल भी आ रहा है, क्योंकि रेक्टेंगल जो है वो ओल्ड पर्सन लेकिन ओल्ड नहीं है। उससे नेक्स्ट सवाल आपको आता है बॉय रोड हिज बाइसिकल नॉर्थवर्ड देन टर्न लेफ्ट एंड रोड 1 किलोमीटर एंड अगेन टर्न लेफ्ट, कितनी दूर है, उसका आंसर होगा 2 किलोमीटर। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था, इनमें हम बताया तो ऑल बैग्स आर केक्स और लैम्प्स आर केक्स, उसका आंसर होगा ईदर 1 और 2 फॉलोज। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था सीक्रेटली इज टू, ओपनली एज, साइलेंट इज टू, दोस्तों ये ऑपोजिट है, इसका आंसर होगा नॉइजीली। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था पॉइंटिंग टू अ बॉय माया सेड ही इज द सन ऑफ माई फादर इन लॉज ओनली सन, दोस्तों ये कौन होगा इसका, हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू माया, दोस्तों कह रहा है ही इज द सन ऑफ माई फादर इन लॉज ओनली सन। दोस्तों इसका आंसर होगा ही इज़ द सन ऑफ माई फादर इन लॉज ओनली, उसका सन होगा ये, क्योंकि इसके फादर इन लॉ हो गया इसके ससुर, और ससुर के बेटे का बेटा है, दोस्तों ये होगा इसका सन होगा माया का। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था बुक ऑथर होता है दोस्तों, सिम्फनी जो है वो कंपोज करेगा, वो कंपोजर होगा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आपको आया था ऑल फिश आर टोटोवाइज, उसका आंसर होगा दोस्तों इसका आंसर होगा only 1 follows, only 2nd follows, both 1st and 2nd follows and none follows, both 1 and 2nd follows। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको यहाँ मिला था इनमें से कौन सा कैक्टस का प्लूरल है, उसका आंसर होगा कैक्टाई। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था इनमें से कौन सा सेंटेंस गलत है, दोस्तों ये होगा ये होता है फाउंड नहीं होता, ये दोस्तों ये वाला आंसर गलत है। सो नेक्स्ट सवाल होगा आई हैव सोल्ड माई कंप्यूटर, इसका होगा माई कंप्यूटर हैज़ बीन सोल्ड बाई मी, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था राहुल एब्सटेन्स फ्रॉम एनिमल फूड, ब्लीड्स बट बुल, तो इसका आंसर होगा बेलोज। नेक्स्ट सवाल दोस्तों यहाँ आपको मिला था वन हू एंजॉयज इन्फेक्टिंग पेन ऑन सेल्फ इज कॉल्ड, इसका आंसर होगा मैसोचिस्ट। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था फाइंड द ऑड, दोस्तों ये सवाल काफ़ी मुश्किल था, इसका दोस्तों आंसर मोस्ट प्रोबेबली जो है वो स्ट्रेट होगा, क्योंकि ये पानी है, तीनों आपका लैंड से रिलेटेड हैं, लेकिन मैं इस पर गोला बनाता हूँ, थोड़ा डाउटफुल है, इसका आंसर मोस्ट प्रोबेबली जो है वो स्ट्रेट होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, दोस्तों इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था द पुलिस वॉज कैरिंग आउट एन इन्वेस्टिगेशन, दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको यहाँ मिला था आई टीच हर इंग्लिश लिटरेचर, दोस्तों उसका होगा इंग्लिश लिटरेचर इज taught to her by me। सो नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था इंग्लिश इज taught to her by me। तो नेक्स्ट सवाल दोस्तों यहाँ आपको मिला था देयर इज अ लिमिट टू माई पेशेंस। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था व्हाट विल बी द ऑपोजिट ऑफ एम्पिरिकल, तो इसका आंसर होगा थियोरेटिकल। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आता है बेबी एलिफेंट इज नोन एज अ काफ, व्हाट विल बी द सिंगुलर फॉर्म ऑफ फिनोमेना, तो इसका आंसर होगा फिनोमेनन। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था प्रेसाज का दोस्तों सिनोनिम, दोस्तों ये होता है साइन। विच वर्ड इज क्लोजर टू द वर्ड क्वैगमायर, क्वैगमायर दोस्तों होता है स्वाम्प, मुश्किल सवाल था, बहुत कम बच्चे कर पाएंगे। नेक्स्ट सवाल होगा आपका कट एंड ड्राइड का मतलब होता है कंप्लीटली डिसाइडेड, दोस्तों इसका आंसर होगा कंप्लीटली डिसाइडेड। उसके बाद नेक्स्ट सवाल आपको आया था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड शी वॉज ऑल एट सी, तो इसका आंसर होगा ऑल एट सी का मतलब होता है बेविल्डर्ड, मतलब कंफ्यूज्ड। ठीक दोस्तों इसका अभी ये तो होता है ना इसका सेम मीनिंग, फ्रेज का मीनिंग क्या है। हाँ दोस्तों ये नेक्स्ट सवाल आपको आया था इफ़ वी कैच इफ़ वी कॉट इफ़ वी कॉट ये होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा इफ़ वी कॉट द 10:30 ट्रेन वी वुड अराइव टू अर्ली, हम जल्दी आ जाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल होगा मैरी हैज़ 3 brothers all of whom are married। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था, इस सवाल थोड़ा मुश्किल था, all of whom वाला। Perhaps Helen is in her office, आपको इसका बताना तो इसका मतलब है Helen might be in her office। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था I was not given the information I needed। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था we sent to the party without being invited। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था आपको his resignation from the party on the eve of the election was a bolt from the blue, दोस्तों ये होगा some unexpected
बैड न्यूज़। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था 3 years इज़ अ लॉन्ग टाइम टू बी विदाउट अ जॉब। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको मिला था इफ़ यू टेक मोर एक्सरसाइज यू वुड फील बेटर। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था इफ़ आई हैड सीन यू, आसान सवाल था, कर दिया होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था आई डोंट माइंड बीइंग टोल्ड। दोस्तों नेक्स्ट सवाल होगा इसका आंसर होगा बीइंग टोल्ड। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आया था आर यू इंटरेस्टेड इन फुटबॉल, इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट दोस्तों आया था हैविंग फिनिश्ड हर वर्क शी वेंट होम। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको यहाँ मिला था चूज द बेस्ट वन ऑल्टरनेटिव, तो सॉलिसिट का मीन होता है बिसीच। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था नॉजिएट का मतलब होता है सिकन करना किसी को, आपको सेम बताना है ऑल्टरनेट विच बेस्ट, इसका दोस्तों आंसर होगा सिकन। नेक्स्ट सवाल आपको यहाँ मिला था व्हाट एगनाइजिंग मी मोस्ट इज नॉट दिस क्रिटिसिज्म, दोस्तों ये होगा व्हाट एगनाइजिंग मी, बट ये दोस्तों इसका आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों होगा आया था द चाइल्ड इज ऑल कीड अप, तो कीड अप का मतलब होगा एक्साइटेड ही होगा दोस्तों इसका आंसर। ऑल कीड अप दोस्तों ये इसका आंसर होगा। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था दिस बुक गिव्स यू द ABC, तो ABC का मतलब होता है बेसिक नॉलेज। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था फ्यू डेज अगो आई रिसीव्ड अ 10-page लेटर, ए इसका सही आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था देयर आर सम डिफरेंसेस, दोस्तों सम डिफरेंसेस बिटवीन ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था द प्लेयर शुक हैंड, दोस्तों ये देखिए इसमें दो ऑप्शन नहीं, एक ही एट द एंड ऑफ द गेम, सॉरी वो 2 वाला अलग है। तो शी स्पोक इन अ लो वॉइस बट आई कुड अंडरस्टैंड, इसका आंसर होगा तो सी। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको मिला था इट वॉज वेरी जेनरस ऑफ शाहिद, ये दोस्तों इसका आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था दस सिटी रिमेन्ड, दोस्तों इसका आंसर होगा डेजोलेट एंड अबॉर्टिव। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको मिला था यहाँ पर दिस द बेस्ट मील आई हैव टेस्टेड, दोस्तों इसका इसमें बताना था सेम मीनिंग का, और दूसरा कौन सा सेंटेंस है, इसका आंसर होगा देयर इज नो अदर मील एज गुड एज दिस वन, इज दैट ट्रू, आई कुड नॉट हैव बीन मोर सरप्राइज, इसका आंसर होगा मोर सरप्राइज्ड। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था राइट नाउ आई एम प्लेइंग वीडियो गेम्स, टुमारो एट दिस टाइम आई विल बी प्लेइंग वीडियो गेम्स एज वेल, दोस्तों ये इसका आंसर होगा वी नीड सम ग्लास, दोस्तों इसका आंसर होगा वी नीड सम ग्लास फॉर द विंडो पेन्स, लिटिल नहीं होगा। नेक्स्ट सवाल होगा लिटिल का मतलब होता है हार्डली एनी। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था द 5 एक्सपेरिमेंट गेव डिस्पैरिट, इसका आंसर होगा डिफरेंट रिजल्ट। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आता है द चेयरमैन कंडक्टेड द मीटिंग विद एप्लॉम, इसका आंसर दोस्तों पॉइज होगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल आपको मिला था द अरेबियन नाइट्स इज अ वेरी लॉन्ग टेक्स्ट, 3 parts ऑफ द बुक आर स्टिल लेफ्ट, दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था दे आर कैरिंग आउट अ चैरेड ऑफ negotiation with the government, इसका आंसर होगा absurd pretense, इसका बताना मीनिंग क्या था आपको। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आता है यू चिल्ड्रेन, योर चिल्ड्रेन होगा यू चिल्ड्रेन, तो शायद सही नहीं है, शुड डिवाइड द कैंडी, दोस्तों अमंग्स होता है, इसके बाद अगर आपको आता है तो इसका आंसर मोस्ट प्रोबेबली जो है बी होगा, मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर बी होगा, ये थोड़ा डाउटफुल है लेकिन इसका आंसर बी ही होगा दोस्तों, क्योंकि अमंग्स के बाद अमंग्स आता है जब आपके उसके आगे कोई वॉवल आता है। दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स करना है, अब बहुत ही आसान था, हार्ट के बाद क्या होता है अटैक ही होता है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आया था व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको यहाँ मिला था ही इज क्योर्ड ऑफ हिज इलनेस, क्योर ऑफ द विंटर सीजन हैज सेट इन। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज अराइवल नाउ, हार्डली एनी, इसका आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आपको मिला था आई लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न का मतलब होगा यूज ऑल अवेलेबल मीन्स। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था आई फिनिश, बताया था आपको कौन सा सेंटेंस सही है, दोस्तों ये होगा आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर द गेस्ट अराइव्ड, ये इसका सही आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल होगा आई बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर द लास्ट 5 years, दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था इनमें से कौन सा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है, दे हैड एन ओल्ड ब्यूटिफुल पर्शियन रग ऑन द फ्लोर, तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट सवाल दोस्तों सवाल काफ़ी मुश्किल था, ये शायद वर्ड्स इसमें मफ़ी नहीं सुना होगा आपने, लेकिन इसका आंसर दोस्तों मोस्ट प्रोबेबली होगा लेवी, क्योंकि ये लेवी जो है आपका एक जोग्राफिकल टर्म है, बाकी तीनों खाने से रिलेटेड है। दोस्तों मैंने आपको बताया सारे आंसर, आप 1-2 में डाउट था, मैंने बता दिया आप कहाँ का डाउट है, लेकिन
सारे आंसर मुझे पूरी उम्मीद है ठीक है, 2 3 5 4 2 मैंने बताया था आपको वीडियो स्टार्टिंग में 2-3 आंसर यहाँ हो सकते हैं, प्लीज़ उसको इग्नोर कर दीजिए। अगर हुए तो 2 में डाउट था, मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद की वीडियो आएगी जहाँ मैं बताऊंगा आपको पेपर को देखते हुए कट ऑफ क्या रहेगी, पेपर का लेवल क्या था। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरी वीडियो के सारे अपडेट्स टाइम पर पहुँच जाएँ। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।